चलो रीड, जरा पॉइंट्स जो लिखा है वो रीड करो तो पता चले करना क्या है रिग्रेशन में। ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम ही पैटर्न है। चले कौन पढ़ रहा है? चल सेम तू पढ़ा चल। हाँ रुक जा। कोरिलेशन के लिए वर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। तो खाली एसोसिएशन बताता है कि ये दोनों का कोई ना कोई रिलेशन है, उससे अपने को प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है कि एक वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कोरिलेशन में नहीं होता। इट इज दो कोरिलेटेड वेरिएबल, दो वेरिएबल का कोरिलेशन है लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। दैट इज कोरिलेशन। खाली एसोसिएशन या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मेजर होता है। करेक्ट। फिर मतलब अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? रिग्रेशन। दैट इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक मेथड। पढ़ा गया। करेक्ट। तो अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है तो करना क्या होता है? मुझे डेटा को कन्वर्ट करके इक्वेशन में बनाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। एंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई। अभी उसमें एक्स डालेगा तो वाई मिलेगा, वाई डालेगा तो एक्स मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। करेक्ट। दो अलग अलग टाइप इसलिए है कि व्हेन आई से एक्स ऑन वाई, इसका मतलब एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। व्हेन आई से वाई ऑन एक्स तो इट इज वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। दोनों का नेचर चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो क्या दिया रहेगा? y दिया रहेगा। तो इफ आई वांट टू फाइंड x व्हेन y इज गिवन, व्हिच इक्वेशन आई विल यूज? कंपल्सरीली x ऑन। इफ आई वांट टू फाइंड y व्हेन x इज गिवन, आई विल यूज y ऑन x। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे y फाइंड करना है मैं x ऑन y यूज करूँ। x फाइंड करने के लिए x ऑन y फाइंड करने के लिए y ऑन x। चला। करेक्ट। मतलब ये नाम दिया है थियरी एमसीक्यू के लिए। जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो रेस्पॉन्स वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका वैल्यू यूज करते हैं वो है प्रेडिक्टेड वेरिएबल। बरोबर। चल आगे। तूने लिखा है तूने लिखा है। करेक्ट। ये सेम स्टेटमेंट अलग वर्डिंग्स में है, मीनिंग सेम ही है। पढ़ आगे। एनालिसिस का वर्ड आया तो इट इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। चल आगे। चलो सिंपल में एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट और मोर देन आई मीन मल्टीपल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इतना याद रखो, ये थियरी एमसीक्यूज है। चल आगे। ये अलग अलग नाम है रिग्रेशन इक्वेशन को दिया गया है, कोई भी वो थियरी एमसीक्यू में उठा के पूछेगा। हाँ मतलब दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो मीन होता है, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। चल आगे।
डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड, मतलब ये डिस्कस किया था हमने कि नहीं किया था? कुछ भी डिस्कस नहीं किया ना? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी तुम्हारा सितंबर 25 बैच है, अभी मुझे सितंबर 26 के लिए प्रेडिक्शन करना है, दिस इज नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ सितंबर 25 आई विल डू द प्रेडिक्शन, क्योंकि ट्रेंड मोर और लेस सेम ही होता है। ज़्यादातर 12th के बाद जो लोग डिसाइड करते हैं, या 12th जैसा तुम लोग ISC है फिर जो लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि ISC में आज तक ऐसा मॉडल नहीं आया कि 11th और 12th के साथ ही फाउंडेशन प्रिपेयर किया। जो इधर है मतलब स्टेट बोर्ड में वो मॉडल है कि 11th के साथ ही 12th के साथ ही फाउंडेशन प्रिपेयर किया, 12th मार्च में दिया और मई में फाउंडेशन दे दिया। तो सितंबर 25 के मेरे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कौन कौन होते हैं? वो बंदे जो डिसाइड नहीं करते 12th में कि मुझे क्या करना है 12th के बाद, ISC वाले बंदे, CBSE वाले बंदे, और डिग्री कॉलेज वाले अप टू F5 DBCom। जो लोग SYBCom में आ जाता है वो लोग ऐसा बोलते हैं मैं डायरेक्ट एंट्री करेगा उससे, क्लियर? बट स्टिल SYBCom वाला भी मेरा कंज्यूमर है। तो मुझे प्रेडिक्शन करना है तो मैं डेटा के हिसाब से प्रेडिक्ट करेगा कि लेट अस से कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, दिस इज माई एस्टिमेशन लाइन, सपोज दिस इज माई y on x फॉर एग्जाम्पल, विच इज माई एस्टिमेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन। मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट ईयर सितंबर 25 में मिनिमम 20 एडमिशन्स होएगा, सितंबर 26 में, करेक्ट? ऑब्वियसली यहाँ पे अभी 14 है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा सकता है? 6 एडमिशन, विच इज़ ऑलमोस्ट 30 to 40% बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आई एम वेरी क्लियर कि सितंबर 26 का मॉडल ऐसे ही चलने वाला है, तो कभी 100 का बैच मेरा होगा ही नहीं, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स आउटस्कर्ट है, स्कैटर्ड है पूरे, करेक्ट? तो मुझे पूरा इकट्ठा मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये घाटकोपर ये दोनों मिलाऊँ तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 मुलुंड में ही होना इज अ बिट टास्क, क्योंकि सब लोग वाइड स्प्रेड है और सबको छोटा ग्रुप में मजा आता है पढ़ने का। जैसे 100 होएगा ना, वैसा बोलता है ना कि एडमिशन इधर उधर भागेगा। तो स्कैटर इन द सिटी ऑल्सो, आई मीन इन द सबब ऑल्सो, एंड स्कैटर्ड अमॉन्ग सबब ऑल्सो, एंड स्कैटर्ड अमॉन्ग बोर्ड्स है ये। सो इफ आई एम प्रेडिक्टिंग इट एज 20, तो लेट अस से कि एडमिशन हुआ खाली 16, ये मेरा एक्चुअल लाइन है, दिस इज माई प्रेडिक्टेड लाइन, दिस इज माई एक्चुअल लाइन। कैन आई से ऑब्जर्व्ड? एक्चुअल मतलब ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेशन में फर्क है, एरर हुआ, यस और नो? तो ये जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस? 4, दिस इज कॉल्ड एज माई एरर, और यू से इट एज रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब रिमेनिंग, मतलब 4 बच गया। सपोज उल्टा गिनते हैं, लेट अस से 50 हो गया, अगेन दिस इज माई एक्चुअल, और यू से इट एज ऑब्जर्व। स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई एस्टिमेटेड एंड व्हाट आई एम रिसीविंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरर। इज दैट क्लियर? एस्टिमेशन से एरर है, गलत नहीं है, अच्छा एरर है। एरर 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? पढ़ आगे। और 0 मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया 20 ही हुआ, तो सडनली आई फील आई एम द गॉड। आगे हाँ, रुक जा, ये कंसेप्ट क्या है, इसको लेके ये कंसेप्ट। अभी सितंबर 26 में लेटेस्ट से 16 हुआ, करेक्ट? तो मेरा प्रेडिक्शन में एरर है, अभी मुझे वो एरर कम करना है, मतलब आई हैव टू मिनिमाइज द एरर ना। तो ग्राफ में y on x का लाइन ये है, एक्चुअल लाइन ये है, तो मुझे एक खाली इतना बात बताओ लॉजिकली या धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये एस्टिमेशन को नीचे लाएगा या ये एक्चुअल को ऊपर लेके जाएगा एरर कम करने के लिए? व्हाट शुड? एक्चुअल को ऊपर लेके जाएगा। अरे पार्श्व, एस्टिमेशन को कम लाएगा तो फायदा क्या है? मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करेगा? मैं एस्टिमेशन के वहां पे एक्चुअल को लेके जाएगा फॉर नेक्स्ट बैच, और उसके लिए अच्छा मैं ये रीजन फाइंड करेगा ना कि क्यों कम हुआ। तो देयर में बी वेरी लॉट ऑफ वेरी रीजंस।
क्या टीचर क्वालिटी अच्छा नहीं है, पहला रीज़न तो मैं उधर ही बोलता ना हंट करेगा, तो तुमसे फीडबैक मिलेगा, फिर टीचर को देख के डर लगता है तो वो फीडबैक मिलेगा, मतलब फिर मेरे को इधर एक कैबिन बनाना पड़ेगा जिसमें फेशियल मेडिकेयर पेडिकेयर सब टीचर्स का भी करवाना पड़ेगा, सो दैट दे एंड आई हैव टू मेक अ रूल प्लीज कम क्लीन शेव, इसमें मेरे को ही पहले देखना पड़ेगा, तो ऐसा सब देना पड़ेगा, तो क्या तो बोलता है ना फीडबैक अच्छा है। फिर मे बी नोट्स का क्वालिटी, मे बी फंक्शनिंग, मे बी प्रॉपर सेटअप ऑफ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, उसकी वजह से फीडबैक नेगेटिव है। आई डोंट नो, देयर मे बी लॉट ऑफ मेनी रीजंस, आई विल फाइंड एंड आई ट्राई टू एलिमिनेट ईच एंड एवरी रीजन, तो धीरे धीरे ये गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये जो गैप डायग्राम में तुमको दिखता है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। सो इफ इट इज y on x, the gap is to be minimized vertically in scatter. सेम वे सपोज मेरे 50 हुए सितंबर 26 में, तो मैं गैप कौन सा कम करूं, एरर तो है, एस्टिमेशन एग्जैक्टली अभी सितंबर 27 में मैं एस्टिमेशन 50 के ऊपर रखेगा, मतलब मेरा एस्टिमेशन ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, बेयर मिनिमम 50 हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टिल द गैप इज vertical. So when it is y on x, it is minimization of vertical distance. यही x on y होता तो मैं इसको horizontally लिखता, तो x on y में horizontal distance, y on x में vertical distance, वही हम लोग ने लिखा है। पढ़ एक बार वापस, standard deviation of x ये फॉर्मूला तुम देखेगा ना, ऊपर का पार्ट सेम है, कोरिलेशन जैसा। नाउ सिंस दिस इज x ऑन y, तो नीचे सिर्फ y वाला पार्ट होना चाहिए, वो भी विदाउट रूट, n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? चल फिर दैट इज 1 अपॉन बी एक्स वाई। x ऑन y का स्लोप पूछा ना, स्लोप, तो इट इज 1 अपॉन बी एक्स वाई। लेकिन अगर x ऑन y का रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा तो इट इज b। इज दैट क्लियर? ये याद रखो। फिर y ऑन x का लिखा है शायद, हाँ पढ़ ले एक बार। क्या हो रहा है? स्वयं है ना, वो संयम स्वयं हो जाता है। एंड इट इज स्लोप ऑल्सो, करेक्ट। मतलब y ऑन x में स्लोप इज b, dy x भी b है, x ऑन y में bxy इज b, लेकिन स्लोप इज 1 अपॉन bxy। क्लियर है? ये ध्यान रखो। फिर आगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, इसलिए एक अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट, हाँ કેટલા છોકરાઓ છે? એક જ નથી આવ્યા, બે આવ્યા છે, હવે એક દિશा है, दो ही तो रहे, तो छोकराओं के खोजो। बट इधर आईडी है ही नहीं, कौन सा आईडी है ये, किसने चालू किया है? बुलाओ उसको, ये है ही नहीं आईडी। ये आईडी चालू स्टार्ट तो बता रहा है, लेकिन स्टार्ट किधर हुआ है? किसी और ने यूज किया है ये आईडी। ऑलरेडी इधर जूम मीटिंग ऐसा दिखा रहा है। ये सिस्टम का आईडी किधर और किधर यूज हो रहा है? प्रज्ञेश सर वाला ऑनलाइन बरोबर चल रहा है?
बाजू में पूछो, उनका ऑनलाइन बरोबर चल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं ए बरोबर चालू तो है, कुछ भी बोलते हैं लोग, इसको देने का है आईडी। चालू है यार, बरोबर चालू है। दिशा को देने का है ना, तो ग्रुप ढूंढना पड़ता है यार। यही चालू तो है, बरोबर है, बरोबर है, कोई आया ही नहीं है। बोलता है चालू नहीं है, चालू चालू तो है। एक गांधी को बोल, मैंने दिया उसको। चलो हुआ ये लिख के, हाँ ये लास्ट पॉइंट था ना, ठीक है। चलो लेट्स थोड़ा एमसीक्यू करते हैं, बहुत सारा लिखाएगा तो वापस चिड़ोगे। शुरू करते हैं थोड़ा एमसीक्यू। क्लास वर्क नंबर 4, पेज 378। चल पढ़, आज का पढ़ाई तू ही करेगा, बात क्या तू ही पढ़ेगा आज। क्लास वर्क 4 378, 7 है ही नहीं उसमें। सेम पढ़। पढ़े, अरे पढ़ना है। चल वाइब्रेटर मोड ऑन है तेरा, चल तेरा वाइब्रेट हो रहा है वो। चल पढ़, नहीं तो ज्वेलरी पहना देगा तेरे को। कौन सा? बोथ ए एंड एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मतलब ऑब्वियसली एल्जेब्रिक रिलेशनशिप, वो करेक्ट है। एंड प्रेडिक्टिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, इक्वेशन वर्ड आया, एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब रिग्रेशन। ऑल ऑफ दी अबव है, और ये थर्ड एमसीक्यू है ना, उसके वर्डिंग्स अपने नोट्स में डालो। वो दो नहीं डाला है अपन ने डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स लिखा है, एक्सप्लेन्ड और रिग्रेस्ड वेरिएबल, ये वर्डिंग उधर ऐड कर दो। पॉइंट नंबर कौन सा है? वेरिएबल whose वैल्यू इज टू बी प्रेडिक्टेड। फिफ्थ है क्या?
उसमें ये दो वर्डिंग ऐड करो, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और रिग्रेस्ड वेरिएबल। ये लिखा है, इंडिपेंडेंट लिखा है हमने, प्रेडिक्टर भी लिखा है आई थिंक। रिग्रेसर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ये नहीं लिखा है, वो डाल दो इधर, दैट वुड बी 6 पॉइंट आई थिंक। एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो इक्वेशन कितना बनेगा? दो, एक एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन मैथमेटिकल रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन, इक्वेशन सिर्फ रिग्रेशन में बनता है। डिपेंड्स ऑन एज, तो एज बिकम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेल्स टर्नओवर इज डिपेंडिंग ऑन, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ए और बी, आर इंटू एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स। चलो बी नेक्स्ट। वन अपॉन बी एक्स वाई। नेक्स्ट। हाँ ये करेगा कैसे? y को, अरे एक्स ऑन वाई इक्वेशन है ना, और अपने को चाहिए क्या? बी एक्स वाई, तो x को एक साइड पे रखो, तो 3x प्लस 2y इज 100, 3x इज माइनस 2y प्लस 100, x इज माइनस 2/3y प्लस 100/3। तो इन शॉर्ट आई कैन राइट दिस एज x इज 100/3 माइनस 2/3y। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है x इज a प्लस बी वाई, b इज माइनस 2/3 एंड दैट इज योर बी एक्स वाई। क्लियर? x ऑन y चाहिए तो सबसे पहले x बार कैलकुलेट करो, विच इज समेशन x अपॉन n, 370 अपॉन 10 37। फिर y बार कैलकुलेट करो, हाँ अभी वो भी ओरली बता दे, बी एक्स वाई। समेशन होता है वो, वैसा आएगा ना, ये न्यूमरेटर का वैल्यू देखने डिफरेंस में बड़ा ही है। क्या? तो ये 580 द होल स्क्वायर है, दोनों नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस में आया 1.243, तो नीचे वाला करो चलो। ना, और ये x माइनस एक्स बार इज डी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। नहीं डेटा मत करो, ब्रैकेट में पहला वैल्यू किसका है? फादर का है कि सन का? तो दैट इज एक्स, सेकेंड वैल्यू इज वाई। अपने को फाइंड क्या करना है?
हाइट ऑफ सन ऑन दैट ऑफ फादर बोला है। नहीं क्या पहला वैल्यू किसका है? अभी फादर बोला तुम लोग, कर क्या रहा है? फादर एंड सन है। हाँ, तो अपने को फाइंड करना है सन ऑन फादर। वाई और एक्स ही है ना, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। कोई मुझे बोलेगा एक्स का टोटल, मुझे कुछ मजा आएगा। वाई का एक्स वाई 29501 चेक करो ये आ रहा है क्या? बिना ये तो आया तो देख श्रेया ऐसा बोलती है मेरे को ये आया, मेरे को आ रहा है सबको ये कि नहीं? श्रेया को नहीं आ रहा है? निशा बनाओ चलो। वाई एक्स एन कितना है? बी वाई एक्स 40 तो हो गया ना, एक ही आंसर है उसका। जी आगे सॉल्व नहीं करना, हो गया ये ऑप्शन भी है, ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं। ये रुक जा क्विज मिला क्या? उसको सम चाहिए दोनों का। चलो ठीक है, मीन कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स दिया और प्रॉफिट अर्न को वाई दिया, तो एक्स बार हो जाएगा 62, वाई बार हो जाएगा 25, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हो जाएगा 6, और आर एक्स वाई दिया है 0.9। मतलब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स डिनोट किया, प्रॉफिट अर्न को वाई डिनोट किया, तो दिस बिकम्स अवर डेट। समझा आपको नहीं? उसको क्या चाहिए? बी एक्स वाई प्लस इसका टोटल चाहिए। रेडी कैसे करेगा? अच्छा बोला तो खाली देख के बता रहा है ये आंसर। चलो तो पहले बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, तो आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई 0.92 इंटू 5/6 कितना आता देख लो। सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ऑप्शन में 3 डेसिमल है ना, फिर 1.10 टोटल आएगा 1. क्लियर? तो अभी भी उर्दू पैटर्न में जा रही है। चलो नेक्स्ट, जब y फाइंड करना है तो कौन सा इक्वेशन बनाएगा? 18 में x बार इज 80, y बार इज 98, फिर वेरिएंस दिया है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन x का होल स्क्वायर इज 4, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाएगा 2,
स्टैंडर्ड ऑफ y द होल स्क्वायर इज 9, स्टैंडर्ड ऑफ y हो जाएगा 3। r दिया है 0.6, कोई और क्या दिया है, x इज 90, हमको y फाइंड करना है, पहले पी बाई एक्स लेके आओ, r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, 0.6 इंटू 3/2, 0.9 आएगा, y माइनस वाई बार पी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, y minus 98 is 0.9 into 90 minus 8. Y is equal to 0.9 into 10 plus 90. 9 plus 98, 107 आया क्या? तो फिर ऑप्शन डी। क्लियर है? नहीं कर रहे हैं ना, उनकी तो राइट हैंड से प्रूव कर, चल पर स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ और डिग्री बोला है, को रिलेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन आया तो रिग्रेशन, डायरेक्शन देता है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, कोरिलेशन डायरेक्शन को देता है, डिग्री भी देता है, तो खाली अलजेब्रिक नहीं देता है। जब भी एस्टिमेशन लाइन ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, मेजरली वी डोंट ड्रॉ, इवन इन 12th स्टैंडर्ड वेयर वी हैड रिग्रेशन इक्वेशन बट डेड इट, तो पॉइंट्स ऐसा प्लॉट रहता है स्कैटर्ड डायग्राम। अभी वो बोलता है ये पॉइंट्स देख के तुम एस्टिमेशन बनाओ, तो रूल ऐसा बोलता है कि लाइन ऐसा ड्रॉ करने का कि लाइन का दोनों बाजू सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स आना चाहिए। तो इफ यू ऑब्जर्व 3 और 2 5, ये 3 है, तो मैं लाइन ऐसा ड्रॉ करूँगा, 3 लाइक दिस, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ साइड आएगा, कुछ पॉइंट्स लाइन पे आ जाएगा चलेगा। तो लाइन शुड बी सच ड्रॉन एस्टिमेशन के लिए कि दोनों बाजू इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स। चल नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस, हाँ डी वाई एक्स चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा विच इज, लिख के रखवा, ये सब मगजमारी नहीं चाहिए बाद में। अगर y इज 19 माइनस 5x अपॉन 2, dy x is minus 5/2 which is always coefficient of x. Clear है? फॉर्मूला है y माइनस, ठीक है से नन है, नन हो सकता है ऑप्शन, ऐसा नहीं कि नहीं है। अरे बायोनेक्स चाहिए ना, यही नहीं, नाहौर भांडुप में ही आता है।
ये भी बोला ना अभी बांध के नाव तो वो भी है तो मारवाड़ी है ना। बोल अभी चल y एक्स में x क्या होता है? y ऑन x, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इनको इसलिए पूछा जाता है, मेजॉरिटी लोगों का गड़बड़ ऐसा होता है, ध्यान रखने का। चल नेक्स्ट नेक्स्ट है नहीं है उसके बिना पढ़। हो गया वाइब्रेटर चालू। नो वंडर, मेरे को अभी समझ रहा है तुम लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते ये लकड़े वाला बैच का। तुमको ऑलरेडी वाइब्रेटर का मसाज मिल जाता है ना। वो हिली कितना रहा है देखना, बैठा उधर था इधर आ गया है अभी। एक्स एक साइड पे बाकी सब दूसरी साइड पे, तो इट इज एक्स ऑन वाई। वाई का कोएफिशिएंट -2/5। एक्स ऑन वाई नन आएगा क्योंकि उसमें बी वाई एक्स दिया है, इट शुड बी बी एक्स वाई। बनाओ वाई ऑन एक्स, एक्स का टोटल हाँ वाई एक्स वाई 8 x square 7 to 9 यही आ रहा है टोटल। क्वेश्चन क्यों डाल दें? अपने को y on x चाहिए ना खाली, सब डालना पड़ेगा, सब वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर लफड़ा है ना, सब में नियरेस्ट ही दिखेगा। क्या करें? ये आया क्या टोटल का कॉलम सर? तो लेक्चर नहीं बैठे आज क्यों? अरे लेक्चर बैठने का ना, ये सब देख के थोड़ी एडमिशन लेने वाला है। अभी बैठना है तो बैठ जाओ, थोड़ा लेक्चर चालू है अभी। कितने बजे तक है लेक्चर? 8 4 to 7 है ना। अरे लेक्चर बैठो, अब नया टॉपिक है सर, चालू है नया टॉपिक। मैडम है यहाँ पे संभालते हैं, जिन्हें मैडम है ये भी संभालते हैं, मैं निश्चित सर हूँ, मेरे से ही बात सरकार। और फीस का बारे में मैं एडजस्ट सबसे बात कर लेगा, वो बता देगा। और कुछ चाहिए? लेक्चर बैठ, वेस्ट मत कर। आई जस्ट मिस द लेक्चर। आज दूसरा लेक्चर है जो मिस हुआ है, नहीं थर्ड लेक्चर, चौथा इनफैक्ट नहीं थर्ड लेक्चर। लास्ट वीक 2 हो गया है, वो जो लास्ट वीक जो एक सर का हुआ था उसका ही आज सेकेंड लेक्चर है। और कल वापस 4 बजे है, 4 से 7 रोज है। हाँ आज FM है, अभी चालू हुआ है। हाँ बैग, आज पहला लेक्चर है उनका।
4 बजे चालू हुआ है, जाके बैठ, घर पे बोल दे, मैं बैठ के आएगी, 4-7 बजे छूटेगी, तो फिर टेंशन ही नहीं है ना। घर पे कोई है ही नहीं तो फिर क्या टेंशन है। देख बात कर ले, मैंने आई डोंट वांट यू टू मिस, एफएम चालू हुआ है। फीस स्ट्रक्चर में आजाद सर से बात कर लेगा। गांव से जो ले रहे हैं वो तेरे से कम मिलेगा, टेंशन नहीं, आजाद सर ने भेजा है तो। समझा ही दो। मैंने एक एंड 26 में प्रोस्पेक्टस आया है फाउंडेशन में, आपको ने या 7:30 छुट्टी कौन से તમે જો કે મેમ છે 7:30 જો ને તમે, હું તમને એક નંબર ફોરવર્ડ કરું છું, એને ફોન કરો, સચિન જાદવ કરીને છે, અને જાન 26 માટે આવવું છે, તો લેક્ચર જ્યારથી ચાલુ થાય છે ને એને આગળ પાછળ 16 જૂન છે ને એને એમ કહેવાનું આગળ પાછળ એક અઠવાડિયું થશે, એડમિશન નહીં થાય તો 16 જૂનમાં શું કરશું ચાલુ, અને ફી સ્ટ્રક્ચર જે છે હા નો વન શોટ, અને આ એક આપી દો, હા મોકલું છું, આપી દઈશ। क्या देख रहे सर गए कि है आया कि नहीं आया, कि नया डेरिवेशन हो रहा है? हाँ क्या नेगेटिव 21? अरे वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगा? कौन सा 21 का कि 22 का? अरे एक्स ऑन वाई फाइंड करने का है। आर यू फाइंडिंग एक्स ऑन वाई? स्टिल यू आर नॉट गेटिंग, वेरी बैड। एक काम कर, एक्स का टोटल बोल चल। रेन कितना है? तो एक्स बार कितना होएगा 16, वाई बार 13, बी एक्स वाई कितना? ठीक है ना, अपने को वैल्यू से वैल्यू फाइंड करेंगे 0.827। अभी y दिया है 25, x फाइंड करने का है। ये कितना हो रहा है? 12 इंटू 0.827, 9। 16 में से माइनस करो उसको, ठीक। ये कितना आ रहा है? 9.96। ठीक है, सबको ये आ रहा है ना? क्या नहीं? y25 है ना? तो ये आया ना सबको? अभी सबको ये आया, तो इन शॉर्ट उधर ऑप्शंस रॉन्ग है, दैट्स ओके, ऑप्शंस रॉन्ग है उधर, इट्स ओके, होता है, टाइपिंग एरर हो जाता है।
चलो करो, नेक्स्ट सेम ही तो है। मैथ्स को x ले, स्टैट्स को y ले, x का टोटल बोलो, x का टोटल कितना? 595, y का एक्स वाई और एक्स स्क्वायर एक्स बार ये वी वाई एक्स 92.1875, that is approximately 92 as per our options. दे मेरे को बता डेटा क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एड एंड सेल्स, हु इज डिपेंडेंट ऑन हु? तो सेल्स को वाई ले, एक्सपेंडिचर को एक्स ले। 23rd का में अप्रोप्रिएट इक्वेशन बोला है, तो यहाँ पे डेटा चेक करने का, एडवर्टीजमेंट और सेल्स में सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट ऑलवेज, तो सेल्स बिकम्स वाई, एडवर्टीजमेंट एक्स, तो वाई ऑन एक्स ले। चल सेम, तेरे को आंसर आया ना? टोटल बोल एक्स का। तो ऐसा रिस्क लेगा उधर है ना, जैप ना हो जाए। फिनिश्ड? अभी मेरे को टोटल बोलोगे? 50 हो तूने किया -5। वाह, एक्स बार इज 11, वाई बार डी वाई एक्स हो गया ना, एक ही है ना ऐसा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। चलो सॉल्व ही करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन बेटर। चलो इज दिस क्लियर? हाँ है ना? आ जाओ नोट सेक्शन पे अभी। हाँ, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट 5:30 बजे, पहले ही स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हो गया, बारिश की वजह से लेट चालू हुआ ना, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट भी होता नहीं था। कल देखा क्या मैच? किसने देखा? कौन जीता कल? जीत गया पंजाब। चलो मतलब इन शॉर्ट पंजाब इज द विनर दिस ईयर। विराट कोहली खाली गुलाब लेके जाएगा, इसमें ज्यादा किक किया तो लाभ निकल जाएगा। चलो एनीवेज, थियरी नोट्स कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर 23, calculation of dxy and dyx from regression equation। अब इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट।
ये हर साल हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन का पैटर्न आता ही है। क्लियर? लिखो, दिस इज योर हेडिंग। बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहा है, डी एक्स वाई एंड डी वाई एक्स फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। तो लिखो, इट हैज following two cases. Case 1, when x on y and y on x is specified. What is the meaning of is specified? मतलब क्वेश्चन में दिया है ये वाला इक्वेशन एक्स ऑन वाई, ये वाला वाई ऑन एक्स है। तो इसमें लिखो सबसे पहले एक्स ऑन वाई। तो राइट इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। स्टेप 2, कैलकुलेट, सीधा हमको मिलेगा डी एक्स वाई इज बी विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई। जो भी वाई का कोएफिशिएंट है वो मिलेगा। ये एमसीक्यूज हमने किया भी, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं था, ऐसे ही इक्वेशन ये पैटर्न में दिया था तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है। फिर वाई ऑन एक्स, इसमें भी दो ही स्टेप। राइट इक्वेशन इन द फॉर्म y is equal to a plus bx. Obviously second step will be calculate dyx which is equal to b and that is coefficient of x. तो ये दोनों इजी है और ये जल्दी से पूछता भी नहीं। पूछेगा when it is not specified, वो वाला केस पूछेगा। चलो केस 1 क्लियर है सबको, है ना? केस 2, when x on y and y on x is not specified। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग ये मेथड को नाम दे रहा है B1 B2 मेथड। B1 B2 मेथड नाम देने का, सॉल्व करने का इजीली सॉल्व होता है। स्टेप नंबर 1, write each of the equations, write each of the equations in the form y is equal to a plus bx। मतलब हर एक इक्वेशन ये फॉर्म में लिखने का, मतलब y एक साइड बाकी सब एक साइड। सेकेंड, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ x in each of the equations, in each of the equations and denote it as B1 and B2। अभी सबसे बड़ा गड़बड़ जो होता है हम लोग इसमें स्टेप में ही घुसा रहे बीच में, नोट। पहले तो ये दो स्टेप से समझ में क्या आया, तुम पहला इक्वेशन ये फॉर्म में लिखेगा, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है वो निकाल के क्या देगा उसको, B1। तो इस सेकेंड इक्वेशन ये फॉर्म में लिखेगा, एक्स का कोएफिशिएंट निकाल के उसको क्या देगा, B2। अब ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए तो ही सम आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक bxy और एक dyx है, कैसे भी हो साइन तो सेम नहीं होना चाहिए।
या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अभी समझो B1 नेगेटिव मिला, B2 पॉजिटिव मिला, तो तुम सम आगे आगे करते जा रहे हो तो स्टेप्स के बेसिस पे सम सॉल्व होएगा, बट ये सम ही नहीं होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। समझ रहा है? तो लिखो नोट करके, साइंस ऑफ B1 एंड B2 शुड बी सेम, देन ओनली प्रोसीड अहेड। Signs of B1 and B2 should be same, then only proceed ahead. चलो अभी थर्ड स्टेप, फाइंड mod of B1 and mod of B2 and compare। मतलब मॉड्यूलस वैल्यू B1 और मॉड्यूलस वैल्यू B2 लिखो और कंपेयर करो। कंपेयर मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा वैल्यू है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, तुम लोग ने अजम्पशन मेथड सीखा रहेगा। अज्यूम करता है, फिर वो नहीं आता तो बोलता है ये नहीं ये वाला सही है, वो भी करेक्ट है, लेकिन ये फटाफट होता है, ओरली हो जाएगा। ये स्टेप दिखता इतना है, सब में तुम ओरली ही करेगा। कंक्लूड कैसे करेगा, बी बाई एक्स इज इक्वल टू हमेशा स्मॉलर वैल्यू, जो भी स्मॉलर वैल्यू रहेगा वो बी बाई एक्स बनेगा, और बी एक्स वाई हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेटर वैल्यू बनेगा। और ये दोनों वैल्यू विदाउट मॉड, ओरिजिनल वैल्यू लेने का, विदाउट मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड इज ओनली फॉर कंपैरिजन, डिसाइड करने के लिए। क्लियर है? हाँ है ना? मतलब क्या है इसका, लिखो एग्जाम्पल की तरह। समझो मॉड B1 ग्रेटर देन मॉड B2 आया, तो कंक्लूजन क्या आएगा, डी वाई एक्स इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू, मतलब B2 लिखने का, मॉड B2 नहीं, तो B2 का ओरिजिनल वैल्यू, एंड बी एक्स वाई क्या होएगा 1/0। क्लियर? समझ में आया? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इसका सम आता ही है। अभी जरूरी नहीं है खाली बी एक्स वाई डी वाई एक्स पूछने के लिए पूछेगा। बोलो तुमको दो रिग्रेशन इक्वेशन देगा, बोलेगा आर कैलकुलेट करो, तो आर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बी एक्स वाई डी वाई। इसके लिए इक्वेशन स्पेसिफाइड नहीं है, तो B1 B2 से वो लेके आओ और फिर आर का फॉर्मूला बना दो। समझा? या फिर दो इक्वेशन देगा, बोलेगा इसमें से y ऑन एक्स कौन सा है, ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट सेकेंड बोथ नन। तो अब अरे ऐसा कैसे, y ऑन एक्स कौन सा है वो डिसाइड कैसे होएगा, बी वाई एक्स समझो B2 में से आया, इधर B2 किस में से आया, सेकेंड इक्वेशन में, तो y ऑन एक्स सेकेंड होएगा। जिधर से बी वाई एक्स आया वो इक्वेशन तुम्हारा y ऑन एक्स होगा। तो करना तो यही है ना प्रोसीजर, तो अलग अलग वेराइटी है क्वेश्चन पूछने। समझ में आया? श्योर? चलो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विथ क्लास वर्क 5 में क्वेश्चन नंबर 8 चालू करो पहले। ठीक है, अपना एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, दैट वी डू टुमारो एंड फिनिश इट ऑफ। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल बचता है इसका। By(x) is minus 0.8, Bxy is minus 0.45, R is मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, स्क्वायर रूट। और माइनस में आएगा ना, R इज माइनस ऑफ रूट Bxy इंटू dy। ठीक है, दोनों माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा। ये होता है 0.36 माइनस 0.6।
चलो फिर सेम पैटर्न में 6th MCQ देखो, ये भी थियरी किया है हमने। 6th MCQ, अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो बी एक्स वाई क्या होएगा, लेस देन 1। फिर आई थिंक 5th भी हो जाएगा। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट तो वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट डी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू, फिर भी चलो ये ओरली हम लोग कर सकते हैं, जीरो। टेक्निकली प्रूव कैसे करेंगे, इक्वेशन बन सकता है रे, मतलब कैसा आएगा, ऐसा होएगा। देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, इसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा है, इक्वेशन तो पूछा भी नहीं है। तो ये कैसे होता है वो बता। देख एक्स एंड वाई क्या दिया है, इंडिपेंडेंट दिया है, बरोबर है। अभी तू बोलता है इंडिपेंडेंट है इसलिए कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब को रिलेशन इज जीरो। सिंस को रिलेशन इज जीरो, मुझे चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन डी वाई एक्स। तो डी वाई एक्स का फॉर्मूला आता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जीरो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, दैट विल गिव यू जीरो। टेक्निकली प्रूव ऐसे होता है। इज दैट क्लियर, लिख के रखो। चलो बाकी सब अभी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल है। हाँ सेकेंड एमसी, तो गुड क्वेश्चन। ये समझा ना 5th वाला, चल पढ़ सेकेंड। क्या दिया है, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ टू परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल। अंडरलाइन करो, परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल का मतलब क्यों -1 भी हो सकता है। एग्जैक्टली एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आर भी तुम्हारा पॉजिटिव 1 ही रहेगा। और अपने को दूसरा फाइंड कर, परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब आर इज 1 कर दो, डाल दो फॉर्मूला में। आर स्क्वायर इज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तू कैसे आया रे, अच्छा हाँ 0.5, ये 1 स्क्वायर है इसलिए मैं ठीक है, मेरे को लगा 0.5 का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है, इसमें डायरेक्ट भी मार्क कर सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए बी और डी निकल गया। और रिग्रेशन, एक रिग्रेशन 1 से कम है तो दूसरा 1 से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन। ठीक, चलो 9th वन, बोलो। ओके 10th वन ध्यान में रखो। गिवन द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशंस आर 3x plus y is 13 and 2x plus 5y is 20. Which one is regression equation of y? इधर b1 b2 मेथड से करो, फटाफट होएगा। सबसे पहला इक्वेशन है 3x plus y is 13, y is minus 3x plus 13, b1 is -3। फिर सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 5y is 20, तो y होएगा -2x/5 plus 20/5।
तो B2 होएगा -2/5, बराबर है? ये समझ में आया? तो मॉड B1 इज मॉड ऑफ -3, दैट इज 3। अगर डायरेक्ट कंपेयर करेगा ना तो B2 छोटा दिखेगा, सॉरी B1 छोटा दिखेगा, क्योंकि -3 इज स्मॉलर वैल्यू देन -2/5। मॉड B2 आएगा मॉड ऑफ -2/5 विच इज 2/5, that is 0.4. Byx is smaller value. Mod B1 is greater than mod B2. तो Byx is B2. अपने को कौन सा चाहिए? y on x ही चाहिए ना? तो सेकेंड इक्वेशन इज y on x, हो गया। Byx B2 में से आया और सेकेंड इक्वेशन इज y on x। सेम ऐसा B1 B2 करके R लेके आओ। चलो 11 करो, इसको R चाहिए R। तो y इज -2x + 3, तो B1 इज -2। सेकेंड इक्वेशन है 8x - y, 8x इज -y + 3, तो y is -1 -8x है ना, +3, तो B2 is -8। So mod B1 is mod -2 and that is 2. Mod B2 is mod -8 is 8. Mod B1 less than mod B2. Byx is smaller value B1 which is -2. Bxy is reciprocal of greater value 1/B2, तो -1/8 हो जाएगा। R हमको चाहिए, दोनों माइनस में है तो √bxy into byx, -1/8 into -2, √1/4 gives you half, -0.5। क्लियर है? चलो 12th one। If y is 3x + 4, regression of line of y on x and arithmetic mean of x is -1. What is the arithmetic mean of y? तो इक्वेशन में x की जगह पे x बार, y की जगह पे y बार डालो, खत्म करो। मतलब ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट है। x बार इज -1, y बार पूछा है, y बार is 3 into x bar plus 4, 3 into -1 plus 4, -3 plus 4 and y bar is 1. चलो क्लियर है ये? 13. Two lines of regression become identical or parallel if R is plus or -1, that is A or B, option D। identical और parallel मतलब R is plus or -1। फिर 14, अगर regression lines are perpendicular to each other तो R का value is 0। फिर 15, greater the angle between regression lines, dash is the correlation coefficient। दो रिग्रेशन लाइंस के बीच में अगर एंगल बड़ा रहेगा तो कोरिलेशन इज लेस है। रिवर्स ही रहता है हमेशा। फिर what are the limits of two regression coefficients? Think
प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। दैट इज ऑप्शन डी, ये उसका लिमिट हो जाता है। लेस देन और इक्वल टू होता है बेसिकली, बट थियोरेटिकली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि एक अगर ग्रेटर देन वन है तो दूसरा तेरा बाय डिफॉल्ट लेस देन वन। दूसरा लेस देन वन आया ना, समझ, तो तेरा मल्टीप्लीकेशन दोनों का लेस देन वन ही आएगा। एक समझो 5 है, दूसरा 1/4 है, नहीं, दूसरा शुड बी 1/6, तो तेरा मल्टीप्लीकेशन 1 से कम ही आएगा। चलो 17, bxy and byx आर बोथ पॉजिटिव, तो कैसे करेगा? ये कैसे करने का? ऑप्शन वाइज चेक करने का। तुम ऐसा ओरली कर ही नहीं पाएगा इसको। व्हाट इज योर फर्स्ट ऑप्शन? +1 लेस देन 2/r। चलो इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा? dxy प्लस अपॉन dyx इंटू dxy लेस देन 2/r। ये वाला पार्ट हो जाता है r², dxy प्लस dyx अपॉन r² लेस देन 2/r। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dxy प्लस dyx अपॉन 2 लेस देन r² अपॉन r। तो कैन आई से ये वाला प्रॉपर्टी क्या था, लिखा है हमने, चेक करो। एरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर है, तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करो अच्छे से। सेकेंड लेक्चर किसका है? तो चलो हुआ ये, किसको, किसने? प्रोडक्ट शुड बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, तेरा यूनिटी आ रहा है, तो 5 और 1/6 ले आ जाएगा। एनी डे एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। चलो 18, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज डिराइव्ड बाय, y on x है तो वर्टिकल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम, और x1y है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलो 19 करो। क्या दिया है? 2 रिग्रेशन लाइन दिया है, वेरिएंस ऑफ y दिया है, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x चाहिए, तो उसके लिए तुमको bxy byx दोनों में से एक तो लगेगा ही लगेगा, आया ना? तो अपने को दोनों करने का, b1 b2 से दोनों मिलेगा, r मिलेगा, फिर r का फॉर्मूला या bxy का फॉर्मूला में डाल के स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। करो ध्यान से। 5x प्लस 7y इज 22, तो y इज माइनस 5x अपॉन 7 प्लस 22 अपॉन 7। b1 is minus 5 upon 7. 6x plus 2y is 22. Minus 6x upon 2 plus 22 upon 2. b2 is minus 6 by 2, which is minus 3. Mod b1 mod minus 5 by 7, which is 0.7. Mod b2 is mod of minus 3, which is 3.
मॉड B1 लेस देन मॉड B2। आया ना? आ रहा है कि नहीं? तो by x is B1 is minus 5 upon 7, bxy is 1 upon B2 which is minus 1 upon 3। चलो r का वैल्यू होएगा माइनस ऑफ रूट -5/7 इंटू -1/3। बोलो कितना आ रहा है? कितना है? -5/21 डिवाइड करके रूट 0.4879। चलो अभी हमको दिया है वेरिएंस ऑफ y इज 15, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होएगा √15 और हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। हम लोग यूज करेगा pxy r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। pxy कितना मिला? -1/3 ना? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन 3.8729। चलो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? -1/3 इंटू 3.8729 डिवाइड बाय -0.4879। कर दो कैलसी पे, कितना आया? चलो फाइन, बाकी का वैसे भी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन सिलेबस के लिए कंप्लीट टुमारो। अच्छा सुनो, 12 4 to 7 है ना? हाँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मॉड्यूल लेके आओ इंस्टीट्यूट का, कैरी मॉड्यूल टुमारो।